हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आज हम विज्ञान के एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसानियत की क्रूरता और दानवता को दर्शाता है। कई दिनों से इंटरनेट पर द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से कई सारी वीडियोस वायरल हो रहे हैं और हो सकता है कि आपने भी इनमें से कई सारी वीडियोस देखे होंगे और या फिर इंटरनेट पे इसके बारे में कहीं न कहीं पढ़ा होगा। लेकिन क्या ये सच में विज्ञान की क्रूर सच्चाई है? इस वीडियो में आप बिल्कुल यही जानेंगे और मैं द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो आपके होश ही उड़ा देंगे। और अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे मत देखना और आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे खुलासे करूंगा जो कि सच्चाई को लेके बिल्कुल आपकी आंखें ही खोल देंगी। तो फ्रेंड्स, 1940s में सोवियत यूनियन ने दुश्मन की सेना में से 5 अलग अलग कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना और इन 5 कैदियों को 30 दिनों के लिए एक कमरे में बंद कर दिया गया, इस शर्त पर कि अगर वो 30 दिनों तक बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करते हैं तो उन्हें सही सलामत छोड़ दिया जाएगा। और ये कहकर उन्हें उस कमरे में कैद कर दिया गया, जहां खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, एक टॉयलेट और पढ़ने के लिए कुछ किताबों की सुविधा दी गई, लेकिन उन्हें सोने के लिए और बैठने के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी गई। और इस एक्सपेरिमेंट पे नजर रखने के लिए 2 वन वे मिरर्स लगाए गए, क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे। उन 5 कैदियों को नींद न आए, इसीलिए उस कमरे में धीरे धीरे एक एक्सपेरिमेंटल जहरीली गैस ऑक्सीजन के साथ उचित मात्रा में छोड़ी गई। ये गैस एक केमिकल स्टिमुलेट की थी, जैसे कोकेन या एम्फेटामिन, जो उन्हें जगाए रख सके। पहले 4 दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 5वें दिन से उन कैदियों की बेचैनी अचानक से बढ़ने लग गई और 9वें दिन उनमें से एक कैदी मानसिक संतुलन खोने के कारण लगातार 3 घंटे तक चीखता रहा और इस वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड्स फट गए। इस गैस का असर अब सारे कैदियों पे भी समान रूप से दिखने लगा था, जिस वजह से वो सारे कैदी अजीब तरह से बड़बड़ाने लगते। रिसर्चर्स उनके कमरे में हर रोज ऑक्सीजन के साथ उस जहरीली गैस की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाने लग गए। अगले दिन एक कैदी ने दिए गए बुक्स के पन्नों को फाड़कर आईनों के ऊपर चिपका दिया ताकि उन रिसर्चर्स को अंदर का कुछ ना दिख सके और उसके बाद रूम में एकदम सन्नाटा फैल गया। हालांकि रिसर्चर्स को रूम में हो रहे उस ऑक्सीजन की उपयोग से पता चल रहा था कि अभी सारे कैदी जिंदा हैं और जब अंदर से कोई आवाज नहीं आने लगी तब रिसर्चर्स ये डाउट करने लगे कि अब शायद सारे कैदी मरने के कगार पे आ चुके होंगे। उसी वक्त उन्होंने उस कमरे में से जहरीली गैस को निकालकर कमरा खोलने का फैसला किया और जैसे ही रिसर्चर्स ने उन कैदियों को अंदर आने की सूचना दी, अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज निकली, जिसमें एक कैदी ने कहा कि हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है। और अब ये एक चौंकाने वाली बात थी, राइट? क्योंकि अब उन्हें उस चैम्बर में मजा आने लगा था। वो चाहते थे कि वो हमेशा इसी तरह जागते रहे। उसी कमरे में वो सारे कैदी रिसर्चर्स से भीख मांगने लगे कि उस गैस को फिर से उनके कमरे में छोड़ा जाए और उन्हें वहीं अपने हाल पे छोड़ दिया जाए। सारे रिसर्चर सोच में पड़ गए कि आखिर इन कैदियों के साथ हो क्या रहा था, लेकिन उनकी बातों को अनसुना करते हुए जैसे ही रिसर्चर्स उनके कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने पाया कि अब तक का दिया हुआ सारे का सारा खाना जैसे का तैसा पड़ा हुआ था और जमीन खून से रंगी हुई थी और उसी जमीन पर कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे ताकि वो उन्हें बाद में खा सके। कुछ कैदी खुद के ही मांस को नोच नोच के खा रहे थे और ये बिल्कुल दिल दहला देने वाला नजारा था। और एक कैदी तो खुद के ही पेट का इतना मांस खा चुका था कि उसकी हड्डियां तक नजर आने लगी थी। जब उन कैदियों को इलाज के लिए ले जाया गया तब वो उसी कमरे में वापस जाने के लिए भीख मांगने लगे और जिस मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है, उस मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाने के बावजूद वो सारे के सारे कैदी होश में थे और बार बार डॉक्टर से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि उनका ऑपरेशन उनके होश में ही रहते हुए किया जाए, क्योंकि उनके ऑपरेशन के दर्द में भी उन्हें मजा आने लगा था। और जैसे जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते वो कैदी मुस्कुराने लगते। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान 5 कैदियों में से 3 कैदियों की मौत हो गई। मगर फ्रेंड्स, इस रिसर्च को अभी भी यहाँ नहीं रोका गया, बल्कि सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि बचे हुए कैदियों को अगर फिर से इन गैस के साथ रखा जाए तो क्या होगा। और अब ये एक्सपेरिमेंट एक हैवानियत का रूप लेने लगी थी और इसीलिए रिसर्चर्स इस एक्सपेरिमेंट को
रोकना भी चाहते थे, पर कमांडिंग ऑफिसर के इस ऑर्डर की वजह से उन्हें ये एक्सपेरिमेंट ना तो सिर्फ जारी रखना पड़ा, बल्कि उन्हीं 2 कैदियों के साथ 3 रिसर्चर्स को भी उसी कमरे में दाखिल कर दिया गया। जब उन बचे हुए 2 कैदियों को वापस उस रूम में ले जाने के लिए उन्हें बांधा जा रहा था, तब वो काफी छटपटा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उस कैच के साथ वापस उन्हें वहीं रखा जाने वाला है, और वो दोनों कैदियों की छटपटाहट अचानक से बिल्कुल शांत हो गई। दोनों के दोनों मुस्कुराने लगे, और ये देखकर उन 3 रिसर्चर्स में से एक रिसर्चर घबराने लगा। इसी डर में उसने कमांडिंग ऑफिसर को ही गोली मार दी, और इसके बाद घबराते हुए उस रिसर्चर ने एक कैदी से पूछा कि तुम आखिर कौन हो, और जो उस जवाब उस कैदी ने दिया वो जवाब काफी भयानक और हैवानियत से भरा था। उसने हंसते हुए ये कहा कि मैं तुम्हारे अंदर की ही एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिससे तुम्हें रात को डर लगता है। मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो। और ये सुनते ही उस रिसर्चर ने उन दोनों कैदियों के साथ उन बचे हुए 2 रिसर्चर्स को भी गोली मार दी, और अंत में खुद को भी गोली मारकर उस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को वहीं दफना दिया। और कहा जाता है कि उस खौफनाक वाक्य के बाद इस तरह का एक्सपेरिमेंट किसी भी इंसान के साथ नहीं किया गया। लेकिन 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम के एक वेबसाइट पर किसी अनजान अकाउंट के जरिए इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने लाया गया, और दावा किया गया कि ये एक ऐसा रहस्य है जो दुनिया से जानबूझकर छुपाया गया था। और अब ये तो थी एक्सपेरिमेंट की बात। अब हम देखेंगे कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई थी। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जब रशियन गवर्नमेंट से पूछा गया था, तो उन्होंने साफ तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को झुठला दिया। और अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो इस कहानी में ऐसा कहा गया था कि उन कैदियों के ऑपरेशन के वक्त उनके दिलों में हवा जाने के बावजूद वो बहुत देर तक जिंदा थे, मगर ऐसा हो पाना नामुमकिन है। अगर इंसान के दिल में जरा सी भी हवा चली जाए तो उसी वक्त हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाएगी। तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि दिल में हवा होने के बावजूद आखिर वो 2 कैदी इतने दिनों तक कैसे जिंदा रह पाए, और यहीं पर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। इसके अलावा आज तक कोई भी ऐसा स्टिमुलेट ड्रग्स किसी भी रिसर्च में पर्सनैलिटी को इस तरह से ऑल्टर करता हुआ नहीं देखा गया है कि इंसान को दर्द में भी मजा आने लगे। और अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, इंटरनेट पे आजकल कोई भी कुछ भी वायरल कर देता है और हम उसे जांचे परखे बिना सच मान बैठते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट ऐसे ही किसी राइटर की दिमाग की खोज थी जो आज तक सच बनकर दुनिया को अपने झांसे में फंसा रही है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का कोई भी पुख्ता सबूत अब तक हमारे सामने नहीं आ पाया है, ना ही इतिहास में किसी ने भी इस एक्सपेरिमेंट की जिम्मेदारी ली है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इंटरनेट चलाने के लिए आपको सिर्फ जियो की नेटवर्क की ही नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग की भी जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये थी द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की असल सच्चाई, या फिर कहानी, जैसे आप कहना चाहोगे, क्योंकि इस कहानी को बहुत लोग सच मान बैठे थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इससे कुछ जरूर नया सीखने मिला। और आपको क्या लगता है, क्या इस कहानी में थोड़ी सी भी सच्चाई हो सकती है? यस और नो कमेंट में करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम जानना चाहेंगे। तो आज के लिए भी इतना ही। वीडियो में बने रहिए और मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।